Guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. In this video, we will be talking about how do you go ahead with your XAT का नेगेटिव मार्किंग. बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग का बड़ा टेंशन है, क्या करना है, कैसे करना है, बता दो. एक अलग सा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए, विच इज गोना हेल्प यू लॉट टुमारो बिकॉज कल आपका एग्जाम है, राइट. नंबर 1 थोड़ा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड आई एम ऑल्सो इन दी एंड गोना टेल यू कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो नेगेटिव मार्किंग में रखने हैं या उसको अवॉइड मारना है. इवेंचुअली मैं आपको वो बता दूंगा. फाइन. सो नॉर्मल फंडा VARC 26, क्वांट 28, DM 21 टोटल करेंगे तो इसका 75 आ जाएगा, राइट. नाउ इसका एक छोटा सा मैंने मैट्रिक्स बनाया है एंड दैट मैट्रिक्स गोज लाइक दिस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटिंग कि 3 ग्रुप्स में इसको मैंने पकड़ा है, विच इज एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट्स 50%, 40%, 30%. ओके, assuming that, I mean, if you go beyond 50% of the attempt, awesome. But let's just say 50% paper बच्चों ने attempt करा. So what numbers that you're looking at? That's around about 13, 14. You can look at the formula. It's into 50, right? So this is expected attempt. These are like 3 layers. Now I am also looking at the expected accuracy. For the fact you are roundabout, giving only 50% of the paper and attention, मैं सोचूंगा कि यार चलो ठीक है 80% accuracy यहाँ पे maintain करना कोई बड़ी बात नहीं. Because अगर मैं देखो 50% पेपर मतलब round about 37-38 questions you are actually knocking off, wherein you are getting round about close to 4 minutes का time per question, which is a great number guys by the way. तो अगर मैं 80% के accuracy पे खेलूँ, so you will be making around about 30 marks. Okay, 50% पेपर अटेम्प्ट करके 80% accuracy करते हो, you'll be making around about 30 marks. You'll be close to 90-91 percentile. You'll be close to 90-91 percentile. ठीक है, आगे चलेंगे. अगर मैं देखूँ 40% की आपकी अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा है 24. ठीक है, 30% का पेपर अटेम्प्ट करा विद एक्यूरेसी ऑफ 80%, राउंड अबाउट 18. दिस इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस. ये नहीं करना है आपको. याद रखना कि आपको ये क्यों नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको इवेंचुअली पता भी चलेगा कि यार आपका ओवरऑल स्कोर क्या आएगा, राइट. सो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करे हैं उसका जिक्र है, उसका मैंने मेंशन करा है. इसमें अनअटेम्प्टेड वाली की मैंने अभी तक एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट नहीं बताया आपको. लाइकवाइज अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, 50% पेपर अटेम्प्ट करके अगर कोई बच्चा 70% की एक्यूरेसी मेंटेन करता है, ही शुड बी अराउंड अबाउट 26.25, राइट. सो एंड सो फोर्थ अगर आप देखोगे. बट अगेन वर्स्ट सिनारियो 50% पेपर अटेम्प्ट करके 50% एक्यूरेसी, गाइज दिस इज नॉट गोना हेल्प यू लॉट, बिकॉज 50% पेपर अटेम्प्ट करके 50% एक्यूरेसी पे यू आर लाइक व्हाट 18.75. सो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि यार मुझे इतना पेपर करना है कि मेरा एक अच्छा खासा स्कोर बने अराउंड अबाउट 35++. विथ 35++ यू विल बी 96-97. नाउ अब टेंशन यहाँ पे बिल्ड हो गई कि यार अगर मेरे को अराउंड अबाउट 75 पे चलना है, सो 75 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आई शुड बी अटेम्प्टिंग 70-75% ऑफ द पेपर, और एटलीस्ट 60-65% ऑफ द पेपर विद बेयर मिनिमम 70-75% का एक्यूरेसी, तब जाके मेरा स्कोर अच्छा खासा होगा. अब यहाँ पे 2 चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम है. एक हमारा 0.25 वाला नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट्स बढ़ाते हो आपके, बिकॉज ऑफ विच आपका नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो सकता है, बिकॉज दैट इज एन एग्जामिनेशन जहां पे नेगेटिव में आप जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझा. बट एक चीज याद रखना कि आपके पास 100 क्वेश्चंस आए थे कैट में, एंड सॉरी नॉट 100, ये पुराना वाला कैट का पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं. आपके 100 क्वेश्चंस पहले बनते थे कैट में और आपको 3 घंटा मिलता था, राइट. बट अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर देखें जैट की, वो थोड़ी ज्यादा है. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 100 थे कैट में 3 घंटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरे को 75 क्वेश्चंस मिलते हैं पर मेरे पास राउंड अबाउट 2 घंटा 45 मिनट्स है, क्लोज बाय है, राइट. बट फिर भी जैट का LOD थोड़ा ज़्यादा है. एंड गाइस यू नो व्हाट, एक जो पेपर सेटर जब पेपर सेट करता है ना यार, वो भी इस तरीके से पेपर सेट करता है कि बच्चा 75 ना करे. वो स्नैप नहीं है, वो एनमैट नहीं है. कैट, IFT, जैट इस तरीके से बनते हैं कि पेपर सेटर भी चाहता है कि आप बड़ी स्मार्टली अपना IQ और EQ यूज करके अराउंड अबाउट 70-75% पेपर अटेम्प्ट करो विद अ गुड एक्यूरेसी, सो दैट यू कैन गेट इनटू टॉप नॉच बी स्कूल. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट MBA इज ऑल अबाउट, कि यार आप अपना टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, स्ट्रैटेजी अप्लाई कैसे करते हो. ये थोड़ी सी चीज़ें हैं ज्ञान वाली, आप बोल सकते हो, थोड़ी याद रखना, राइट. नाउ 25% वाला आपका नेगेटिव मार्किंग, एंड दूसरा है अपना 0.10 वाला नेगेटिव मार्किंग. इसका थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं. मान लो अगर किसी बच्चे ने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रखे 40, मतलब बेटा आपने 50, 60, 70, 75, 35 क्वेश्चन आपने अच्छे से करे, ओके, जो भी एक्यूरेसी जो भी व्हाटएवर इट इज, राइट. और आपने 40 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखे, आपको कंसेशन मिलता है जैट से 8 क्वेश्चन का, मतलब 40 में से 8 क्वेश्चन कंसिडर नहीं होंगे नेगेटिव मार्किंग के लिए.
Questions for negative marking will be 32. 32 multiplied by 0.10. You are losing 3.2 marks. After leaving 40 bloody questions, you are actually left with 3.2 marks. I mean, you are losing 3.2 marks. अगर मैं कहता हूं कि बच्चा आपने 40 क्वेश्चंस छोड़े हैं, मतलब आपने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, दैट इज राउंड अबाउट अटेम्प्टिंग 48% ऑफ द पेपर. एंड इफ यू कीप योर एक्यूरेसी क्लोज टू 90-95%, विच इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा मिलता है, राइट? और मैं आगे भी आपको चीजें बताने वाला हूं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स पॉसिबल. फिर भी यू आर नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू लूज. एक चीज याद रखना. बट दूसरा सिनेरियो, 30 क्वेश्चंस मैंने छोड़े और मैंने 45 क्वेश्चंस लगाए. हाउ मच आई एम गोना लूज? -8. 22 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगा इन 0.10, 2.2 मार्क्स. 20 क्वेश्चंस अगर मैंने छोड़े, जहां तक मैंने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, 8 क्वेश्चंस निकलेंगे, 12 क्वेश्चन बने नेगेटिव मार्किंग के लिए एलिजिबल. द मार्क्स दैट यू लॉस्ट 1.2. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स वुड डू. दिस इज व्हाट 99% वुड डू. 55 अटेम्प्ट करेंगे, एक्यूरेसी तगड़ा रखेंगे, 85, 90, 95% की एक्यूरेसी रखेंगे, बूम, दे आर देयर, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ एक दूसरा पहलू इसका, एक दूसरा एस्पेक्ट, कि यार मान लो हड़बड़ी में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में, ये अटेम्प्टेड वर्सेज जो भी एक्यूरेसी, राइट? अगर आपने यही 40 क्वेश्चन अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में डाले, टक 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 टक, आई कैन टेल यू आप कौन से टॉपिक नेगेटिव मार्किंग में डालोगे. शॉर्ट मॉक्स में आपने देखा होगा. सो यार वो जो इम्पैक्ट है, दैट्स 10 ब्लडी क्वेश्चंस. इट्स ह्यूज. इमेजिन कर, अगर तू 50% पेपर अटेम्प्ट करता है, या फिर अगर तू 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल एनीवे. बट अगर उसमें से तू मान लो 35 क्वेश्चन सही करता है, 40 क्वेश्चन अगर तेरे गलत जाते हैं, स्क्रूड, राइट? लाइक वाइज अगर आप 30 क्वेश्चंस नेगेटिव करते हो, 7.5 मार्क्स गवाओगे. 20 क्वेश्चंस नेगेटिव करते हो, नेगेटिव मतलब मार्क करा और गलत गया, तो 0.25 का आपको वहाँ पे फटका पड़ा, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड गाइज अगर आप इतना भी करोगे तो भी आपका फायदा हो जाएगा, राइट? यू विल बी इन अ गुड पोजिशन. सो पहली बात, आप डरो मत कि यार मेरा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज़्यादा है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन टुमारो इज दैट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी कि मैं क्या अटेम्प्ट करूँगा, मैं क्यों अटेम्प्ट करूँगा और कौन सी एक्यूरेसी पे अटेम्प्ट करूँगा. अब मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक्स आपको अवॉइड मारने हैं. आपने मॉक में भी इनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी होगी. टॉपिक्स टू बी लेफ्ट गाइस, नंबर 1 इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें एक्यूरेसी क्लोज टू 40% होती है, या फिर 50% से लेस ही होती है. वैसे भी 1/2 का प्रोबेबिलिटी है, मेरे 50% सही 50% गलत, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत ही जाते हैं. इसको अवॉइड मारना है. पोएम्स को अवॉइड मारना है. क्वांट बेस्ड डीएसी डिसीजन मेकिंग, डीआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग को अवॉइड मारना है. एंड क्वांट में से उन क्वेश्चंस को निकालना है, अवॉइड मारना है जो लेंदी है, जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं. गाइज अगर ये क्वेश्चंस मैं पकड़ लूँ, अगर मैं ये क्वेश्चंस पकड़ लूँ, आई कैन गारंटी यू ये सबसे पेनफुल एरियाज है जैट के. इसका अगर मैं सम भी मारूँ ना, तो भी 30 के ऊपर एक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. अगर मैं इसका सम भी करके आपको बताऊँ, 30 के ऊपर एक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. सो इट इज़ ओके टू लीव दोज ब्लडी 30 क्वेश्चंस विच विल पुट यू इनटू नेगेटिव मार्किंग. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप इसको छोड़ते हो अनअटेम्प्टेड की ब्रैकेट में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर लूजिंग इज राउंड अबाउट, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करा था, इज राउंड अबाउट 2.2. 30 में से 8 गए, 22 बचे. और अगर बेटा अगर हम इसको सीधा का सीधा अगर नेगेटिव मार्किंग में लेते हैं, अटेम्प्ट करते हैं जानबूझ के, बाकायदा कुछ भी होगा, मतलब डेस्परेशन में मार्क कर दिया 7.5, भाई 2.2 किधर एंड 7.5 किधर, जमीन आसमान का फर्क है. Don't do these mistakes tomorrow. So it is okay to leave certain questions unattempted rather than marking them, something called as guesswork. Okay, something called as tukka. तो ये तुक्का का तुम्हारा स्ट्रैटेजी है. यहाँ पे तुम ये चीज़ याद रखना, how much loss you have at the end of the day. ओवरऑल पेपर आपका अच्छा होगा, डुएबल होगा. इट इज दैट आपको देखना है जो क्वेश्चन नहीं आता है अनअटेम्प्टेड. यार सिंपल सी बात है, मैंने ना C2C में बच्चों को ऐसे समझाया था, बेटा देख तेरे पास ना 2 टाइप के लॉस है. तेरे पास 2 टाइप के लॉस है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है बाय द वे. तेरे पास एक 10% वाला लॉस है, तेरे पास एक 25% वाला लॉस है. मतलब 0.10 वाला नेगेटिव मार्किंग एंड 0.25 वाला नेगेटिव मार्किंग. एक क्वेश्चन अगर तुझे छोड़ना है, यू टेक अ कॉल कि ये क्वेश्चन अगर मैं छोड़ता हूँ, इसके ऊपर मैं 10% का लॉस लेना पसंद करूँगा या 25% का लॉस लेना पसंद करूँगा. इस मेंटालिटी से जाओगे
जैट आप अच्छे से फोड़ के आओगे. Guys, that's all from my side. I hope this video helps you. If there is anything that you want to, me to come up with, we still have some time left. I'll be more than happy to make that video for you guys. So guys, that's it from my side. Do share this video with your friends and hit like and kindly subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Bye guys.